अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का मेडिसिन है मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि क्या वो मेडिसिन हमारे किडनी को ख़राब कर सकता है कि नहीं। ये कमेंट है, उसके रिस्पांस के लिए मैंने बनाया हुआ है इस वीडियो के ऊपर जिसने कमेंट किया है। तो हम समझते हैं इसके काम को, तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा कि क्या ये किडनी को ख़राब कर सकते हैं या कि नहीं। ये काम कैसे करता है, इसका जो असल नाम है वो है सिल्डेनाफिल, और जो इसका ऊपर कंपनी का नाम होता है, ब्रांड नेम, वो कुछ और से होते हैं। मैं वो जिक्र नहीं कर रहा, असल जो हमारा काम है वो इसी से होता है। तो पहला नाम जो भी हो, दूसरा नाम अगर आप दवा इस्तेमाल कर रहे हो उसके नीचे लिखा है ये नाम सिल्डेनाफिल, तो समझो कि भाई आप वही दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये काम कैसे करता है, पहले इस काम को समझते हैं, फिर इस पॉइंट के ऊपर भी आएंगे भाई कि वाकई में ही ये दवा जो है वो मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए है कि नहीं है। ब्लड वेसल्स हमारे हैं ना, खून की नालियाँ, तो उनमें नाइट्रिक ऑक्साइड नामी केमिकल बनता है, वो फिर CGMP बनाता है, वो फिर PKG बनाता है। उसका काम होता है कैल्शियम को सेल से हटाना और जो खून की नालियाँ हैं उसको डायलेट करना, उसका जो साइज़ है उसको बढ़ाना, खून की नालियाँ, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगी ब्लड वेसल्स की। समझ आ रही बात। हम ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये मेडिसिन आकर के यहाँ पर एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5। अभी इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है CGMP को कम करना, बंद करना, ख़त्म करना। जब CGMP ख़त्म होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम बढ़ जाएगा आखिर में, जो कि फिर क्या करेगा, खून की नालियाँ को सुखड़ा देगा, खून की नालियाँ तंग हो जाएगी। जब तंग होगी तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारा मसला है वो फिर ठीक नहीं होगा और मसला बनेगा। तो हम सिल्डेनाफिल लेकर के इसको बंद कर देते हैं, फिर क्या हो जाएगा, CGMP बढ़ जाएगा और वो आकर के कैल्शियम को कम कर देगा, और उससे क्या हो जाएगा, ये जो खून की नालियाँ हैं वो डायलेट हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे लंग्स के मसाइल और हमारे आज़ाए मखसूसा के मसाइल और ओवरऑल जो ब्लड वेसल है वो कभी कभी मतलब थोड़े से वो भी मतलब ये कि डायलेट कर सकते हैं। अभी ये जो PDE5 है ये ख़ास तौर पर अवेलेबल है हमारे लंग्स में, हमारे आज़ाए मखसूसा में, और ओवरऑल जो है ब्लड वेसल्स में बहुत कम होने के बराबर है। तो इसीलिए इनका असर लंग्स में और पेनिस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ लोग जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो जो खून की नालियाँ हैं आज़ाए मखसूसा में और लंग्स में वो फूल जाती हैं, तो जिससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है वो फिर इस तरह से बन जाता है। मतलब ये कि अगर स्टैंड अप नहीं कर रहा तो फिर वो स्टैंड अप कर लेता है, ठीक है। तो वो स्टैंड अप करवाने के लिए जो है हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप समझते होंगे, ठीक है बातों को। तो ये सिल्डेनाफिल सिर्फ क्या कर रहा है, इसको इरेक्ट कर रहा है, इरेक्शन के लिए होता है, ना कि वो ताकत के लिए जो आप समझते हैं कि भाई टाइम को ही इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो वो इसका जो असर है वो टाइम वाला वो एक डिफरेंट सा एंगल है, थोड़ा सा उसमें हमारा साइकोलॉजिकल इशू आता है जिस वजह से वो वहाँ पर काम कर सकता है। लेकिन कुछ लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे ना, इसका डोज़ ख़राब तरीके से लेंगे और या फिर कुछ ऐसे मेडिसिन के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे जिनका काम भी यही हो कि भाई वो खून की नालियों को छोड़ा कर दें, तो वो क्या करेंगे, उनको एक मसला हो जाएगा जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर गिर सकता है ख़तरनाक तरीके से। अगर वो ख़तरनाक तरीके से ब्लड प्रेशर गिरेगा तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज तो करेगा, साथ में जो हमारा क्वेश्चन भाई ने किया है, तो वो जो किडनी है उस तक खून की जब रसाई कम होगी तो वो किडनी भी डैमेज हो सकती हैं, तो किडनी को भी मसला पहुँच सकता है। तो बज़ाते ख़ुद अगर आप अकेला इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और सही डोज में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इरेक्शन करवाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगवाएगा। अगर कुछ लोगों में टाइम का फीलिंग्स होती हैं तो वो असल में उनका मेंटल थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन इस दवा से मिलती है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं काइंड ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से। तो मतलब ये कि वो सिर्फ दवा लेने की उनके दिमाग के ऊपर असर है, मैंने दवा ली तो मुझे हेल्पफुल यहाँ पर डिस्कशन मिला है। तो ये सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग था कि भाई हमारे गुर्दों को डायरेक्टली तो ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन हम अगर इस दवा का इस्तेमाल जो इसका मिक़दार है वो ख़तरनाक तरीके से ख़राब लेंगे या ज़्यादा लेंगे, और अगर हम इन दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे जो ब्लड प्रेशर, जो हमारे ब्लड की नालियाँ हैं, खून की नालियाँ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको छोड़ा करती हो, तो अगर उनके साथ हम मिलाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा छोड़ा करेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर धड़ाम से गिरेगा और वो फिर हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है, साथ में कुछ और ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा। तो आई होप सो कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। एंड कोई और भी कन्फ्यूजन है किसी और मेडिसिन के हवाले से, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर QUT लेक्चर्स, ठीक है।